स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले जो है हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7 ये कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दो साइड है आपके पास। आप इनमें से कोई भी एक साइड लेकर जो है दूसरी साइड को प्रूफ करेंगे। अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें से कौन सी साइड को चूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो cos 2 अल्फ़ा है ये ज़रा छोटी साइड है, इसको नहीं चूज़ करिएगा, आप ये साइड चूज़ करिएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्स साइड होगी उसको सिंप्लीफाई करना उतना इजी रहेगा। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड को चूज़ कर लिया है। चलें अब हम इस पर अप्लाई करते हैं 1 बाय 1 आइडेंटिटीज़ जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताई थी। बाकी tan स्क्वायर अल्फ़ा की आइडेंटिटी तो बहुत सिंपल है, अगर आपको याद हो। अब आप लोग कहेंगे कि मिस आइडेंटिटीज़ याद करना ही एक टिपिकल काम है, कोई ऐसा आसान तरीका बताएं जिससे आइडेंटिटीज़ याद हो जाए। तो ऐसा कोई ख़ास आसान तरीका है नहीं, बस ये है कि आप डेली जो है जो भी आप आइडेंटिटीज़ याद की हैं उसे रिवाइज़ कीजिए। अब आप लोग बोलेंगे इतना वक्त कहाँ होता है, तो इसका एक हल ये है कि आप जब 5 से 7 मिनट कुछ ड्यूरेशन रखें, 10 मिनट रखें, ताकि आपका ज़्यादा वक्त सर्व ना हो। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए tan स्क्वायर अल्फ़ा की आइडेंटिटी नहीं लगाएं यहाँ पर। आप tan अल्फ़ा की एक आइडेंटिटी होती है जो कि बहुत सिंपल है, वो आपको याद भी होगी, वो आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए cos 2 अल्फ़ा। tan अल्फ़ा जो है वो बराबर होता है, अगर आप याद करें तो किसके, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसके बराबर होता है tan अल्फ़ा। ओके, अब आपको चाहिए tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो बस आपने कुछ नहीं करना, आपने ये करना है कि आप यहीं पर साइन लिखें और साथ साथ स्क्वायर लगा दें। साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सिंपल। फिर डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में भी आपने यही करना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सही है ना, मतलब स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए आपने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, चलिए अब आगे क्या सिंप्लीफाई करना है इसको देखें। आगे इसका सिर्फ एक ही हल है कि आपको करना पड़ेगा इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़। ठीक है, इसी तरह आप डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे। कैसा होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अब आएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है ना, और डिवाइड में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक तो आपने काम कर दिया जो कि सिंपल था एक तरह से। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को कट कर दें क्योंकि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट किया मतलब कैंसिल किया जा सकता है, डिवीजन का रूल है। ठीक है, अब क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड आंसर है cos 2 अल्फ़ा। सही है, अब आप इसमें सोचें कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है जिससे हमारा आंसर जो है वो आ जाए। सही है, तो आप याद करें कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, और यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ इसी तरह की वैल्यू है। नॉमिनेटर में तो है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। डिनोमिनेटर देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब ऊपर के लिए भी आप कुछ चीज़ें देख लेंगे क्या किया जा सकता है। देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स्ट्रा है, तो ये जो आइडेंटिटी है इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अल्फ़ा बोले हैं तो एंगल ना, सही है। ठीक है, अब लेकिन हमें तो और इसकी एक और आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी होती है। खैर यहाँ पर तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको एक रिकॉल करवाने के लिए लिखवाई है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा, वो वाली आइडेंटिटी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में वही जो राइट साइड पर आइडेंटिटी लिखी है 1 के बराबर है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब आप 1 को रिमूव कर सकते हैं और डायरेक्टली लिख सकते हैं cos 2 अल्फ़ा। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड आंसर था। सही है,
आपने दूसरी साइड प्रूफ कर ली है, ये देखिए cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। दैट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।